किसी की परेशानी में खुश मत होइए। कहीं भगवान आपको वही परेशानी गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान अक्सर हमें वही चीज़ें दिया करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है। हाय गाइस, मैं हूँ सोनिया पांडे, आप सबके बीच एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कहानी दिल से। भोला राम एक किसान था। जब वो अपने खेतों की तरफ जा रहा था तो उसके खेत में एक पत्थर बाहर निकला हुआ था। बहुत बड़ा पत्थर था, बाहर को निकला हुआ था। तो उसका पैर उससे टकराया और वो ज़ोर से नीचे गिर गया। उसके पैर पे चोट लग गई। तो ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ था। भोला राम कई बार उससे टकराया था। कई बार उसके हल उस पर लगकर टूट गए थे। और ऐसा सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ था, उसके पिताजी के साथ भी ऐसा हुआ था। उसके पिताजी बताया करते थे कि इस पत्थर के नीचे बहुत बड़ी चट्टान है, तो हम इसे निकाल नहीं सकते, तो इसके साथ हमें ऐसे ही रहना होगा। उसके पिताजी को उनके पिताजी ने बताया था कि इस पत्थर के नीचे बहुत बड़ी चट्टान है, हम इसे निकाल नहीं सकते, हमें ध्यान देना होगा अपने पे और संभाल कर चलना होगा। लेकिन इस बार भोला राम को बहुत गुस्सा आया, उसको बहुत ज़ोर से चोट लगी। उसने ये डिसाइड किया कि चाहे कितना ही बड़ा चट्टान हो उसके नीचे, लेकिन मैं इस चट्टान को बाहर निकाल के रहूँगा। तो वो अपने गांव की तरफ गया और अपने गांव से 10-15 लोगों को बुला के लाया। उसने उनसे कहा कि मेरे खेत में एक बहुत बड़ी चट्टान है, तो हमें उसे खोद खोद के बाहर निकालनी है। तो लोग तैयार हो गए। तो लोग आए और उन्होंने घेरा बनाया। सबके पास औजार मौजूद थे, खेत खोदने के लिए फावड़े मौजूद थे। तो भोला राम ने पहले 2 बार किए ही थे, थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकाली ही थी, वो पूरा पत्थर बाहर आ गया। उसके नीचे कोई चट्टान ही नहीं थी, बस वो पत्थर था जो मिट्टी से सटा हुआ था। तो ये देख के लोग उस पर हंसने लगे। उनका कहना था कि तुम तो कह रहे थे कि इसके नीचे बहुत बड़ी चट्टान है, एक आदमी की बस की बात नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने उनका बहुत मजाक उड़ाया कि इतनी छोटी चट्टान थी और ये हमसे ऐसा बोल रहा था। तो गाइस, अक्सर हम अपनी परेशानियों को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, जबकि वो इतनी बड़ी होती नहीं है। परेशानियाँ हल तभी होती हैं जब हम उन्हें हल करने की कोशिश करें। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि परेशानी है ठीक है, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। जैसे कि भोला राम के पिताजी के लिए और उनके पिताजी के लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। उन्होंने खुद ही ये डिसाइड कर लिया था कि इसके नीचे बहुत बड़ी चट्टान है। अगर भोला राम भी यही सोच के बैठता तो वो अपने बच्चों को भी यही बताता कि भाई उसको खोदने की कोशिश क्यों कर रहे हो, खाली बेकार है, उसके नीचे तो बहुत बड़ी चट्टान है। लेकिन जब भोला राम ने खुद डिसाइड किया अपनी परेशानी को वहाँ से हटाने का, तो उसने पाया कि जो परेशानी वो दिख रही है वो परेशानी तो इतनी है ही नहीं। उसका इतना नुकसान हुआ, हो सकता है उनके पिताजी का बहुत नुकसान हुआ हो सकता है उनके भी पिताजी का बहुत नुकसान हुआ हो, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की अपनी परेशानी को हटाने की। भोला राम ने जब उस पर नुकसान की बात आई तो भोला राम ने डिसाइड किया कि नहीं, अब और नहीं, बस मुझे ये पत्थर ज़मीन से बाहर निकालना ही है किसी भी हालत में। तो भोला राम ने अपनी परेशानी सॉल्व करी। इससे दूसरी चीज़ क्या पता चलती है, हमें अपनी परेशानी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर किसी के घर पे मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के घर में होता है। अगर आप अपनी परेशानियों को उन लोगों के सामने बताते हैं जो आपके अपने नहीं हैं, तो वो लोग आपकी या तो परेशानियों का फ़ायदा उठाएंगे या आपकी मजाक बना के चले जाएंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी परेशानियों को सिर्फ अपने अंदर ही रखें या आप किसी से अपनी परेशानियां शेयर नहीं कर सकते, ये नहीं। आप अपनी परेशानियां बताइए, लेकिन उन लोगों को जिनको आपकी कदर है, वो लोग जो आपके लिए वैल्यू रखते हैं, जो आपको समझते हैं, उन्हें नहीं जो आपकी मजाक उड़ाते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं। तो गाइस, परेशानियों से हारना नहीं, परेशानियों से लड़ना सीखिए। परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। तो गाइस, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। और मुझे बताइए कि आप लोग अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। और इतनी गर्मी पड़ रही है तो प्लीज़ चिड़ियाओं के लिए दाना और पानी ज़रूर रखिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।